बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। मैंने कहा था मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा और आलोक जी ने एक सवाल पूछा था कि प्रतीक जी मुझे ये जरूर बताया जाए कि कहां पे रेट टूटे हैं और कितने टूटे हैं, ये जरूर बताया जाए। फसल है कपास की और जगह है मानसा पंजाब बठिंडा के पास। सारे लोकल पेपर्स आप देखें, सारे लोकल पेपर आप देख लें। 5900 में एमएसपी थी, 5900 में 8000 का बिक रहा था और फिर 3000 का बिका है अब इस समय। तो आप प्लीज चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कम ज्यादा सही हो सकता है। लेकिन जो लोकल, ऑफ कोर्स आलोक जी मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मेरे पास जिसने ये खबर दी उसने कहा कि प्रतीक जी आप सारे लोकल पेपर्स वहां से उठवा के मंगवा लीजिए, उसमें आपको ये चीजें फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जी आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि 8000 का 4000 आपने कहा, 5900 रुपए की कौन सी कपास थी, और अभी पिछले दिनों बारिश हुई है। कपास का रेट बारिश के ऊपर खराब होने पर बहुत कुछ वेरी करता है, हो सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने नहीं मना किया, मैंने नहीं मना किया, हो सकता है। लेकिन ये वहां पे किसानों का आंदोलन है जिसमें कि लोकल पेपर्स की कटिंग है और लोकल पेपर्स वो कटिंग में वहां पे ये बात कह रहे हैं कि आफ्टर वो उसको बिल से ही जोड़ के देख रहे हैं कि बिल की वापसी के बाद वहां पे रेट टूटे हैं। तो मैंने वही कोट किया है जो मेरे पास लोकल पेपर्स के जरिए आया है। ऑफ कोर्स मैं इसको, और प्रतीक भाई ये बहुत बड़ा विषय हो गया है, तो बहुत अच्छी खबर है। जब मैं बोल रहा हूं तो कोई विषय, मैं अगर बोल रहा हूं तो विषय बड़ा ही है और मैं इसको क्रॉस चेक भी करा लूंगा। मैं ये भी कह रहा हूं गुंजाइश दोनों तरफ से हो सकती है। कहना है जी भाई, मेरा तो ये कहना फिर तो एमएसपी बहुत ही जरूरी है। एमएसपी ऑफ कोर्स जरूरी है कि मैं तो 100% कहता हूं कि एमएसपी जरूरी है कि अगर उसकी गारंटी अगर मिले और किसान की फसल उससे नीचे, मैंने कभी विरोध नहीं किया, मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने ये हमेशा कहा कि लोकतंत्र में संसद के भीतर किसी की गर्दन दबा दी जाए वो भी गलत है, और सड़क पर भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है वो भी गलत है। तो माफी दोनों तरफ से हो सकती है। अगर संसद की ही गर्दन दबा दी जाए तो स्वाभाविक है कि अब शब्दों को ट्विस्ट किया जाए तो वो भी गलत है। आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, शब्दों पे मेरा भी खेल है, शब्दों को मैं भी खेलना जानता हूं और शब्दों पे पूरी अधिकार रखता हूं, तो शब्दों को मत बिगाड़िए। मैंने कहा कि लोकतंत्र में अगर संसद के भीतर किसी की गर्दन दबाई जाए तो वो भी अपराध है, और सड़क पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो वो भी अत्याचार है। मैंने दोनों बातें कही आलोक जी। पुष्पेंद्र चौधरी, मैं तो ये कह रहा हूं कि संसद की गर्दन अगर बीजेपी दबाएगी तो स्वाभाविक है। ठीक है, आपका अधिकार है, आप कहिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आलोक जी कहिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी। देखिए जो आपने उदाहरण दिया है जी, इस उदाहरण में ये नहीं है कि भाई कानून हट गए तो सारे प्राइसेस धड़ाम हो गए। अगर ऐसा होता तो कानून सारे देश में से हटे, सारे देश के जो है कीमतें गिर जानी चाहिए, सभी जींसों की गिरनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी मैंने वही कोट किया, इसमें कोई आपको नीचे गिराने या दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा किसानों को, और जो आंदोलन कर रहे हैं मैं वो भी नहीं कह रहा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखते हैं, किसी ने मुझे कहा और उसने कहा कि आप लोग, अब मैं जो कह रहा हूं उसको लोकल पेपर से वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस चेक मैं भी करूंगा, क्रॉस चेक आप भी कर सकते हैं, और गुंजाइश दोनों तरफ से हो सकती है, गुंजाइश दोनों तरफ से हो सकती है। जी नाउ यू प्लीज कंटिन्यू पुष्पेंद्र चौधरी। जी हाँ, आज थोड़ा मुझे समय नहीं दे रहे आप, मतलब नहीं पुष्पेंद्र जी, किसान की आवाज जरूर है इसके बाद, क्योंकि मुझे उसके बाद अनुराग भदौरिया पे आना। जी प्लीज आप बोलिए, पुष्पेंद्र जी बोलिए, अपनी बात कहिए। जी मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत आवश्यक है। उससे जो है एक इंश्योरेंस जैसा मिल जाएगा छोटे किसान को, उसको इन्हें तुरंत कर देना चाहिए। और जो अजय मिश्रा टेनी है जिसका 120B में नाम है, एफआईआर में नाम दर्ज है, उसको बर्खास्त कर दें। ब्राह्मण वोटों की इनको नजर है। अरे भाई बहुत उस पे तो सुप्रीम कोर्ट की नजर की तरह चल रहा है। उस पे तो हमें भी विश्वास है, आपको भी विश्वास है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के तहत चल रहा है। और जहां तक मुआवजे की बात है, उन्होंने कहा कि सरकारों के तहत उन्होंने बात कह दी है। कोई भाई मुआवजा देना चाहेंगे बिल्कुल दें, बिल्कुल, इस पर तो कहीं कोई वही नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये बात जो आप कह रहे हैं इस पे तो सरकार मान सकती है ना, उसका एक तरीका हो सकता है ना। तो आंदोलन पे जहां आप बैठे हैं उससे तो उठा जा सकता है, जो बड़ा मुद्दा था वहां से तो खत्म हुई ना बात। नहीं बिना, अब मुझे बोलने नहीं दिया आपने पूरे कार्यक्रम में। मुझे बीच में भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं, यदि हम बैठे हैं, कष्ट तो हमें है ना, आप कर लो काम, आपको समय चाहिए, आप लो समय,
15 दिन आपने बिता दिए बिना वार्ता के, आपको और समय चाहिए? अरे आपके पास 2.5 महीने का ही समय बचा है यूपी चुनाव के लिए, उसके बाद 2.5 साल का बचा है चुनाव केंद्र पर ही है सरकार के पुष्पेन लिए। जी, कितना समय सब चाहिए ले आपको? दे के चुनाव पर ही है, ले बिल्कुल दे के चुनाव सब पे ही है। कुछ चुनाव पर ही है। ये चुनाव बिल्कुल, किसी को ये खोजना लोग है चुनाव अपना की वजूद भाषा समझते चुनाव हैं, में। प्रतीक जी सर, किसी को अपना वजूद चुनाव में खोजना है कि हमारा वजूद बचा रहे, और किसी को यह है कि नहीं ठीक है, यही मौका है, यही मौका है। तो तब ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं आता हूं। प्रतीक जी सुनिए ना, पुष्पेंद्र जी को जरा जवाब देना चाहता हूं। लोकतंत्र 10 में सेकंड में। चुनाव सबसे बड़ा जो है इवेंट होता है लोकतंत्र में। मैं और वो इवेंट भी जनता के जानता लिए हूं, जनता का दिन होता है, इवेंट जिस दिन मैनेजमेंट भी जनता राजी जानता हूं होती सर, है। मैं इवेंट भी जानता हूं, इवेंट मैनेजमेंट भी समझता हूं, अरे, और सब कुछ चुनाव ही है क्या, नहीं, मैं ये भी चुनाव जानता हूं। तो आज हाँ, तो वो चुनाव इनके लिए है, 10 इनको सेकंड मालूम है राइट जनता सर, उस मैं दिन आ रहा हूं, बोलती मैं है, आ रहा हूं, बाकी मैं आ दिन रहा हूं। आप आलोक जी, उसको मैं आपके कुचलो। पास भी आता कोई हूं। दिक्कत नहीं है। सुभाषता, 10 सेकंड हमारे साथ जनता जुड़ रही हैं बोलती है फाउंडर उस दी दिन। चरण, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुभाषता, आपका थैंक यू सो मच जो मेरे साथ जुड़ रही हैं। जफर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं जी, जफर वेरी क्विक, देन मैं आलोक जी के मैं सिर्फ इतना अनुराग मैं आ रहा हूं, अनुराग आई एम कमिंग, अनुराग मैं आ रहा हूं भाई से जी जी। मैं 10 सेकंड सिर्फ लूंगा। पुष्पेंद्र भाई से इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप अपने लिए जो भी मांग कर रहे हैं किसान भाई बहनों के लिए, उसमें इन बातों का जब आप जिक्र करते हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन आ रहा है, ये इन बातों से आपको पॉलिटिसाइज कर, पूरे आंदोलन को आप पॉलिटिसाइज कराने के लिए आप इनको मुद्दा देते हैं। मुझे लगता है कि आपको इससे परे रहना चाहिए। आप इलेक्शन जो होना है इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन के लिए थोड़ी किया है। इलेक्शन तो हमने बहुत सारे इलेक्शन इसके पहले भी हुए हैं, जरा हमारा रिजल्ट देखिए। तो इलेक्शन से कोई इसका लेना देना नहीं भाई, हम आपके बारे में चिंतित हैं पुष्पेंद्र जी, हमारी चिंता आपके साथ आ रहा हूं, आलोक भाई, है, और इसलिए हमारी सब कोशिश इसलिए कोशिश ये है कि आप इस कोशिश ये है कि हम देखिए, मिलजुल मैं कर बताऊं, बैठ के एक इसका मिनट। समाधान निकाल लें। जी पुष्पेन जी बताइए, पुष्पेन जी। अरे निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए। अब एक बात बताइए, क्या सारा देश नहीं जानता कि जब उपचुनाव अभी पिछले दिनों हुए थे नवंबर के पहले हफ्ते में, जब आप हार गए तो तुरंत जो है तेल के दाम आपने कम कर दिए। आप अब जब चुनाव लग जाएगा तो तेल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, स्थिर रहेंगे, और जैसे चुनाव खत्म होता है तेल के दाम जो है बढ़ जाते हैं। तो चुनाव से कहीं ना कहीं आपकी नीतियां तय हो रही हैं, और जनता ये समझ चुकी है कि भाई जब चुनाव आएंगे तभी हमारी सुनवाई होगी। इसीलिए हम भी डटे हुए हैं। कोई अब बात नहीं, देखिए, जब मैं इतने आपको दिन बीत गए हैं, साल बीत देखिए, गए हैं, तो राइट 2.5 सर, महीने और सही है। मुझे अभी वार्ता ऑफकोर्स अनुराग, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया के पास ही जा रहा हूं। क्यों बिताए? 2020 में ये पास आप हुआ है, वार्ता उसके कर बाद लीजिए। का मैं आंकड़े देता हूं आपको। मैं डॉक्टर अनुराग मैं तो भदौरिया के आपको पास कह जा रहा रहा हूं, हूं। अनुराग पुष्पेंद्र भाई, भदौरिया, अरे ये वार्ता मुझे कर लीजिए बिल ना। सरकार ने वापस ले लिया, सितंबर को पास हुआ बिल है। सरकार ने वापस ले लिया। अनुराग भदौरिया, मुझे अब उस पर नहीं कहना, लेकिन मुझे एक पॉइंट पर जरूर कहना है, और वो उस पॉइंट वो बहुत अच्छा पॉइंट था उस बिल का, और वो ये था कि किसान को उसके खेत पर उसकी फसल का सही मुआवजा, या सही मुआवजा से ज्यादा शब्द उपयुक्त होगा कि उसको फसल की सही उपज वहां मिल रही थी। लेकिन ये जो बात हो रही थी, इलेक्शन आए और तेल के दाम टूट गए, तेल के दाम बढ़ गए, बारिश हो गई, कपास टूट गया, मानने को तैयार